और डंके की चोट पर बता दूं कि आनंद मोहन की इस साल की दिवाली दिल्ली के तिहाड़ जेल में मनने वाली है और मैं नहीं मनवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट मनवा देगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो वही निगाहें हैं मनोज झा पर, लेकिन निशाना है लालू यादव। एक तो मनोज झा ने किसी जाति पर नहीं कहा, उसे सामंती सोच पर चोट की है जो होनी भी चाहिए। हम लोग भाजपा शरणम गच्छामि, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक लवली आनंद को वैशाली से भाजपा का टिकट मिल जाए। और अब तक जो बहस हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत कड़ा रुख रहा है बिहार सरकार के प्रति और आनंद मोहन के प्रति, इसलिए आनंद मोहन को तो जेल जाना ही जाना है ना। और अब ये कितने और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के घर पे हमारी मौजूदगी है और मैं हूं, मेरे कैमरामैन है और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सबसे पहले स्वागत करेंगे सर आपका। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सर आज का हमारा मुद्दा जो है बड़ा बिहार में अभी ठाकुर वर्सेस जो मनोज झा जी हैं, लगता है कि दो खेमा बढ़ चुका है, जहां आए दिनों लगातार बीजेपी का विरोध करते हुए आनंद मोहन लग रहे थे, सजा याफ्ता थे, उनको निकाल दिया गया। उसके बाद अब क्या लगता है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे तब उनको जेल नहीं होगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं और डंके की चोट पर बता दूं कि आनंद मोहन की इस साल की दिवाली दिल्ली के तिहाड़ जेल में मनने वाली है और मैं नहीं मनवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट मनवा देगा। इसलिए उसके बारे में तो मैं बिल्कुल तसल्ली से हूँ। और मैं आपको ये बताऊँ, इस पूरे जो आप विवाद की बात कर रहे हैं इसके बारे में दर्शकों को बताऊँ। ये राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा एमपी हैं मनोज झा, तो राज्यसभा में इन्होंने एक कविता पढ़ी। वो कविता आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी कविता है और वो दलित साहित्यकार हैं और बड़ी मतलब आप कह सकते हैं एक मार्मिक कविता है, जिसमें ये बताया गया है कि हर कुछ ठाकुर का है, मतलब ज़मीन ठाकुर की है, हर ठाकुर का है, फसल ठाकुर का है, ऐसा सब कुछ ठाकुर का है। तो वो कविता मनोज झा ने पढ़ी और मैंने वीडियो देखा था उनका पढ़ते हुए, और उसके अंत में मनोज झा ने ये भी कहा कि वो ठाकुर मुझ में भी, मेरे अंदर भी है, वो ठाकुर सदन में बहुत लोग हैं उनके अंदर में है। संक्षेप में ये कहना है कि मनोज झा ने किसी भी जाति पर कोई कटाक्ष नहीं किया था, किसी जाति के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ एक जो सामंती सोच है हमारे समाज में, बहुत लोगों की जो सामंती मानसिकता है उस पर उन्होंने आघात किया था। अब देखिए, ये जो आनंद मोहन है सदा याफ्ता खूनी है, गुंडा है, मवाली है, सब है, इसको एक मौका मिल गया अपनी नेतागिरी चमकाने का। अब 5 दिन तक तो बिल्कुल शांत रहा। 21 सितंबर को मनोज झा का भाषण हुआ है, 5-6 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अचानक मतलब ऐसा लगने लगा कि कितना बड़ा राजपूतों पर हमला हो गया, ये वो एकदम हंगामा खड़ा कर दिया गया। अब इसमें 2-3 बातें हैं, मैं दर्शकों को इसके अंदर की बात बताना चाहता हूँ क्यों ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ कि 3-4 दिन पहले आनंद मोहन अपनी मतलब वाइफ के साथ लालू से मिलने गया, जो 10 सर्कुलर रोड वाला निवास है उस पर, और ये बोलता रहा कि मैं आनंद मोहन हूँ, लेकिन संतरियों ने, जो संतरी थे वहाँ, उन्होंने गेट नहीं खोला। आनंद मोहन अपने परिवार के लिए लोकसभा की 2 सीटें चाहता है, राजद से मतलब 2 सीटें चाहता है, 2 टिकट चाहता है, जो लालू देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आनंद मोहन तो बैरंग लौट गया लालू के घर से। अब बैरंग लौटने के बाद इसको खुन्नस आ गई लालू पर कि लालू तो हमसे मिले भी नहीं। अब लालू पर सीधे खुन्नस निकालने की शायद हिम्मत नहीं है या कुछ और बात है। तो चूँकि मनोज झा की एक छवि है राजनीतिक गलियारों में कि लालू और तेजस्वी के करीबी हैं, तो इसलिए ये मनोज झा को निशाना बना रहा है। जो कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो वही निगाहें हैं मनोज झा पर, लेकिन निशाना है लालू यादव जी। ये जो मौका तलाश रहे थे या इनको ऐसा मौका मिल गया बाई चांस? क्योंकि बार बार आप बोल रहे हैं कि जो डीएम कृष्णैया वाले मामले में जो केस खुल चुका है तो उसमें उनको सज़ा फिर से हो सकती है। तो आनंद मोहन ये सोच रहे हैं कि अगर वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो हो सकता है कि इस चीज़ों में कहीं उतार चढ़ाव हो जाए और वो बच जाए। नहीं, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट कोई भाजपा के अधीन काम नहीं करता है, पहली बात है ना। वो भाजपा में चले जाएं, ठीक है, वॉशिंग मशीन है भाजपा उनको प्रखर राष्ट्रवादी घोषित कर देगी, सब हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। और जैसा मैंने कहा कि इस बात की समझिए, एक तरह से मैं गारंटी दे रहा हूं कि आनंद मोहन की दिवाली तिहाड़ जेल में मनेगी। अगली तारीख 3 नवंबर है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, और सुप्रीम कोर्ट का जो 2 जजों का बेंच है उसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं,
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त हैं। अब तक जो बहस हुई है, मैं लगातार वकीलों से संपर्क में हूँ, अब तक जो बहस हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत कड़ा रुख रहा है बिहार सरकार के प्रति और आनंद मोहन के प्रति। इसलिए आनंद मोहन को तो जेल जाना ही जाना है ना। और अब ये कितने, और एक और दिलचस्प बात मैं बताता हूँ, दर्शकों को पता ही होगा, बिहार में तो जो नाई समाज के लोग होते हैं, हजाम होते हैं, वो भी अपने नाम में ठाकुर लगाते हैं, है ना। जैसे कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो राजपूत नहीं थे लेकिन ठाकुर कहते थे। या भिखारी ठाकुर थे, भोजपुरी के बहुत बड़े कवि थे, वो भी राजपूत नहीं थे, ठाकुर लगाते थे। तो ये जो कह रहे हैं आनंद मोहन एंड कंपनी, जो मतलब छाती पीट रहे हैं कि ठाकुरों कर दिया, मतलब राजपूतों पर हमला कर दिया, तो ये भी ज़बरदस्ती वाली बात है। नाई समाज से तो कोई नहीं बोल रहा है कि नाइयों पर हमला हो गया, है ना, वहाँ से तो कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। तो उसने एक तो मनोज झा ने किसी जाति पर नहीं कहा, उसे सामंती सोच पर चोट की है, जो होनी भी चाहिए। हम लोग सब प्रेमचंद की कहानी हम लोग पढ़ते थे, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बचपन में, ठाकुर का कुआं, कि कैसे गांव में ठाकुर का कुआं है और उससे गांव के दलितों को पानी नहीं भरने दिया जाता है। तो ये तो भारतीय समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि यहाँ ऊंच नीच है, छुआछूत है, सामंतवाद है। इतने सारे समाज सुधारक कबीरदास से लेकर अम्बेडकर तक उससे लड़ते आए हैं। तो ये तो एक कड़वी सच्चाई है। उसको आप मनोज झा ने कह दिया तो आपको मिर्ची लग गई और आप उसमें नेतागिरी की संभावनाएं तलाशने लगे। देखिए, अंत में होगा कुछ नहीं। अंत में 2-3 बातों का मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं। पहली बात तो आनंद मोहन जेल जाएगा, इसकी रिहाई रद्द कर देगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात कि अब राजद में इसको दो सीट क्या 1 सीट मिलने की भी संभावना नहीं है, लालू के रुख से जैसा लग रहा है। और यदि रोते धोते चला जाएगा भाजपा की शरण में, भाजपा शरणम गच्छामि, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक लवली आनंद को वैशाली से भाजपा का टिकट मिल जाए, और कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ये जेल जाना इनका तय है सर? अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट देगा, मैं तो दूंगा नहीं, लेकिन मेरी जितनी कानूनी समझ है उससे मैं 99% मैं श्योर हूँ कि इसका जेल जाना तय है। ये थे पूर्व IPS अमिताभ दास जी, और इन्होंने बेबाकी से कहा कि आनंद मोहन का जेल जाना अब तय है। अब जो आने वाली दिवाली है वो उनकी जेल में मनेगी, और इसके लिए इन्होंने संभावित जो तथ्यों को रखा वो आपने सुना। तो आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।